इमेजिनेशन पे एक ऐसा वीडियो जो यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आप इस वीडियो को जब पूरा देख लेंगे, 7-8 मिनट का वीडियो है, जब इसको पूरा देख लेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी ज़िंदगी बदल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं मुराकबा। मुराकबा अरबी का लफ्ज़ है रकब, इसका मादा है। ये लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ है और इसका मजमूई तौर पे अगर मतलब निकाला जाए तो है ध्यान करना, फोकस करना, किसी एक चीज़ की तरफ फोकस रहना। मुराकबा एक ऐसा अमल है या हम इसको मश्क कहें, ये सूफिया इकराम ने अपने मुशाहिदे के लिए ये अमल बहुत इस्तेमाल किया है। चाहे गौतम बुद्ध से लेके आप आज तक के जो सूफिया इकराम हैं, जो भी सूफी खुद को कहलाता है, वो ये मश्क करते हैं, मतलब मुराकबा करते हैं। किस लिए? ताकि उनकी रूहानियत बढ़े, ताकि उनका जो मुशाहिदा है कुदरत की तरफ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिले। अब ये क्योंकि हज़ारों सालों से ये अमल होता आया है, तो इसको करने की प्रैक्टिस में जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आई हैं। अब वो चेंजिंग्स किसी मज़हब की वजह से, तो कहीं कल्चर की वजह से, तो कहीं माहौल की वजह से। क्योंकि अगर अंटार्कटिका में आप करेंगे, अंटार्कटिका बहुत ठंडा कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे तो बैठ के हम कर ही नहीं सकते, तो माहौल का भी असर है। आज के इस दौर में मेडिटेशन कराई जाती है। लोग कहते हैं कि अपनी जहनी और जिस्मानी थकान ख़त्म करने के लिए आप दिन में कुछ टाइम ऐसा निकालें, 5-10 मिनट, जिसमें मेडिटेशन करें। फिर हमारे जो दीन के हवाले से देखा जाए, ख़ास तौर पे इस्लाम में, तो उसमें भी अल्लाह का ज़िक्र मेडिटेशन में किया जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मेडिटेशन का एक पहलू है इमेजिन करना। जो भी मेडिटेशन करवाते हैं वो कहते हैं भाई ये इमेजिन करो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं एक पहलू है ये जो इमेजिन करना, तसव्वुर करना, उसकी तरफ मैं आपको ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। आपका ध्यान सोचिए ज़रा, मैं आपको मेडिटेशन करवाता हूँ। मैंने कहा आप बैठ जाएं। आप बैठ गए, आराम आराम से सांसें लें। बैठने का जो जगह है वो बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल अच्छी हो, वहाँ पे कोई बदबू ना हो, खुशबू और कोई शोर शराबर ना हो, कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ ना हो। अब आप बैठ गए, पलटी मार के बैठे हैं, अताहियात में बैठे हैं या लेट जाएं। आंखें आपने बंद कर ली, आहिस्ता आहिस्ता सांस लें। सांसों पे आपका तवज्जो हो कि किस तरह आप सांस ले रहे हैं, सांस आ रही है, सांस जा रही है। आप खुद को अब एक तस्वर करो, मैं अभी तस्वर की तरफ लेके जा रहा हूं कि आप कहीं समंदर के किनारे बैठे हैं। क्या मैं सवाल पूछूंगा आपसे, क्या आपको समंदर तस्वर में आया? समंदर है, समंदर के किनारे बैठे हैं, सामने जो सूरज है वो डूब रहा है। तस्वर हो रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल आपको नजर आ रहा है। अब एक झटके में आप इसी जंगल में आ गए, कोई रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत सारी बारिश भी होती है, बड़ा घना हरा भरा जंगल है। आप उसमें आ गए, सामने झरने भी बह रहे हैं और बड़े बड़े पेड़ आपको नजर आ रहे हैं और बिल्कुल सन्नाटा है, सिर्फ झरनों के गिरने की आवाज़
और पंछियों की आवाज़ आ रही है। मैं पूछूंगा आपसे, क्या आप महसूस कर रहे हैं? मुझे यकीन है आप महसूस कर रहे होंगे। अब फिर एक पल में ही मैं आपको लेके जाऊंगा किसी सहरा में, एक तपती हुई सहरा। आप खड़े हैं दूर दूर तक, कोई नामो निशान नहीं, सहरा ही सहरा है। हवा लग रही है, मिट्टी उड़ रही है। आप इधर उधर देख रहे हैं, आपको प्यास का एहसास हो रहा है, लेकिन पानी कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे पूछूंगा, क्या ऐसा आपको नजर आ रहा है? अब आप उसी सहरा में अपने वालिदैन को भी देख रहे हैं, आपका भाई भी है, बहन भी है, जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनसे आप मुलाकात कर रहे हैं। ये भी इमेजिन आप कर पा रहे हैं। अब मैं लेके जाऊंगा आपको बिल्कुल आपके बचपन में, 10-12 साल की उम्र में। आप 5वीं में हैं या 4थी में हैं। उस क्लास की टीचर, फीमेल टीचर हो या मेल टीचर, ज़रा याद करें उनका नाम। उनसे आप बात कर रहे हैं, वो सबक, वो स्कूल वो आपको नज़र आ रहा है। जिस स्कूल में आपने खेले हैं, आप वहाँ पे। अब क्लास फेलो जो आपके दोस्त हैं, उनके नाम याद करें, उनकी जो शक्लें हैं वो आप याद करें। क्या आपको याद आ रहा है? ये सारी चीज़ें आप याद कर पा रहे हैं। अब 1 मिनट के लिए मैं कहूँगा, बिल्कुल दिमाग को खाली कर दें, हर चीज़ ख़त्म कर दें। मुझे पता है जो जो मैंने आपको तस्वर करवाया है, आपने 100% वो तस्वर किया, आपने वो फील किया, आप वहाँ तक गए। आपने कोई टाइम का कुछ नहीं, कोई टाइम फ्रेम नहीं था। जहाँ पे मैं आपको लेके गया आप वहाँ पे गए। अब कुछ पल के लिए दिमाग को खाली कर लें। बिल्कुल जो भी ख्याल आ रहा है आने दें। 2 ख्यालों के बीच में देखें खाली है। वो जो बीच है वहाँ पे झंप लगाते जाएं, वो खाली जगह पे। ख्यालात चलते रहें, लेकिन वो जो ख्यालात के बीच में खाली जगह है, जो गैप है, वो भी चल रहे हैं। अब उसको ज़रा देखें। उसको देखने से आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, जहाँ पे आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलें जी, मुझे आप कोई भी नाम दे दें। अब मैं आपको इमेजिन करवाना चाहता हूँ। इमेजिन करें, मेरे पड़ोस का एक आदमी है जिसका नाम सादिक है। अब उसका तस्वर करें। वो सादिक मेरे पड़ोस में रहता है और अक्सर शाम को अपने घर के बाहर कुर्सी निकाल के बैठ जाता है और छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं और वो बैठा रहता है। ज़रा तस्वर करें सादिक का। मैं आपको टाइम देता हूं, अब तस्वर करें। जी, आप में से कोई भी ऐसा बंदा बंदी नहीं होगा जिसने तस्वर किया हो। कोई भी तस्वर नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। ये इमेजिनेशन है असल, कि जो कुछ आपने देखा हुआ है उसका ही इमेजिन कर पा रहे हो, बाहर से कोई चीज नहीं। सादिक को आपने देखा ही नहीं, वो कैरेक्टर आप जानते ही नहीं, आप कैसे इमेजिन करेंगे? लेकिन जो इमेजिनेशन मैंने आपको करवाई वो आपकी जिंदगी से गुजर चुकी हैं चीजें। वो समंदर हो, वो जंगल हो, वो सहरा हो, वो बचपन की यादें, वो बचपन के स्कूल टीचर, स्कूल के दोस्त, हर किसी के साथ ये सब कुछ होता है। सब इमेजिन कर रहे हैं, हर किसी के वालिदैन हैं, अपने अपने भाई बहन हैं, सब कुछ इमेजिन कर पा रहे थे। लेकिन वो सादिक एक ऐसा बंदा जो आप में से किसी ने देखा ही नहीं, उसका इमेजिन नहीं कर पा रहे। जितना जोर लगाओ दिमाग में नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पा रहे? इसलिए
कि आपके अंदर मौजूद ही नहीं। तो इमेजिनेशन का पावर यहाँ तक ही महदूद है, जो कुछ मौजूद है उसको ही देख पाओगे। जो कुछ आपके अंदर में मौजूद है, आपकी मेमोरी में है, आपकी मेमोरी के बाहर कुछ भी आप नहीं इमेजिन कर पाओगे, उसको सोच भी नहीं पाओगे, देख भी नहीं पाओगे। इसलिए तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो हम अंदर में लेके उनके जवाब ढूंढते फिरते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में वो चीज़ होती नहीं है, तो हमें कहाँ से जवाब मिलेगा। गॉड, अल्लाह, उसके बारे में सोचते हैं कि वो कहाँ से आया, कैसे आया, ऐसे ऐसे सवाल अंदर में लेके घूमते हैं, क्योंकि उनका हमने मुशाहिदा ही नहीं किया तो कैसे जवाब मिलेगा। इसलिए मुशाहिदा बहुत ज़रूरी है। जब तक मुशाहिदा मतलब आप शायद नहीं बनते एक चीज़ के, ये जो भी तस्वर आपने किए, इन सब तस्वरात के आप शायद थे, इसलिए आपने वो पूरा तस्वर किया, हर चीज़ घूमी देखी। जिस चीज़ को आपने नहीं देखा वो कभी देख ही नहीं पाओगे अपने तस्वर में। तो हमें क्या करना है, अपनी सोच में अपनी मेमोरी को बढ़ाना है और वो सारी चीज़ें लेके आनी है जिसका तस्वर करना चाहते हैं, उनका मुशाहिदा। उम्मीद करता हूँ तस्वर या इमेजिनेशन के बारे में जो आपके दिमाग में चीज़ें थी वो ज़रूर बदली होंगी। मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।